क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ गई और सिर्फ आप वहीं खड़े हैं जहां 5 साल पहले थे? क्या आपने कभी रात को तकिए में मुंह दबाकर सोचा है कि मेरे अंदर ही कोई कमी है, मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी है अर्जुन की, और अर्जुन का दर्द शायद आपका भी अपना दर्द हो। अर्जुन एक मिडिल क्लास लड़का था जो मुंबई के किसी उपनगर की एक छोटी सी भीड़ भरी लोकल ट्रेन के डिब्बे में रोज जिंदगी की जंग लड़ता था। सुबह के 8 बजे थे, बारिश की वजह से ट्रेन लेट थी और अर्जुन का शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके कंधे से एक बैग लटक रहा था जिसमें एक टिफिन और एक बासी सा लंच था, और दिल में एक ऐसा बोझ था जिसे कोई बैग या थैला नहीं उठा सकता था। वो एक छोटी सी मार्केटिंग एजेंसी में नौकरी करता था जहां उसे आए दिन एक नई असफलता का सामना करना पड़ता। आज उसका एक क्लाइंट उसकी प्रेजेंटेशन पर हंस दिया था। बॉस ने सबके सामने उसे नीचा दिखाया था। उसकी सैलरी पिछले 3 साल से वहीं की वहीं थी, लेकिन महंगाई ने उसकी कमर तोड़ रखी थी। घर में पिता की पेंशन से काम चलता था और माँ की उम्मीदों का तो जैसे कोई अंत ही नहीं था। उस शाम जब अर्जुन अपने घर के उस कोने में बैठा था जहां वाईफाई का सिग्नल भी पूरी कोशिश के बाद आता था, उसे लगा कि उसकी जिंदगी एक अंधेरी सुरंग है जिसका कोई अंत ही नहीं। उसने अपने सारे दोस्तों की इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी। कोई नई कार में घूम रहा था तो कोई किसी महंगे कैफे में बैठा कॉफी पी रहा था, और वो था कि उसी पुरानी फटी हुई बीन बैग पर पड़ा था, ये सोचते हुए कि क्या कभी उसकी किस्मत भी बदलेगी। आप क्या करते अगर आप अर्जुन की जगह होते? क्या आपने कभी खुद को ऐसे ही फंसा हुआ महसूस किया है? अर्जुन के दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, एक तीखी कर्कश आवाज, तुझसे नहीं होगा, तू औसत है, यही तेरी औकात है। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने बेमन से अपना फोन उठाया और इधर उधर स्क्रॉल करने लगा, बस यूं ही समय काटने के लिए। तभी उसकी नजर यूट्यूब पर एक थंबनेल पर पड़ी जिस पर एक किताब का कवर था और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यू आर अ बैड एस। साथ में टाइटल था, क्या आप खुद को फेल मान चुके हैं? अर्जुन को लगा जैसे ये सवाल सीधा उसके दिल पर चोट कर रहा है। उसने वीडियो चलाया। वीडियो में बताया जा रहा था कि कैसे यू आर अ बैड एस की लेखिका जेन सिंसेरो भी कभी ऐसी ही टूटी हुई हालत में थी। वो भी कंगाल थी, अपनी जिंदगी से निराश थी, और उन्हें भी लगता था कि उनके अंदर वो बात नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने अपने अंदर की सोच को बदला, अपने डर का सामना किया और अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल डाली। वीडियो खत्म हुआ और अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। ये कोई जादू नहीं था, लेकिन पहली बार उसे लगा कि कोई तो है जो उसकी भाषा बोल रहा है। उसने उसी रात 250 रुपए देकर अपने फोन पर ही यू आर अ बैड एस की ई बुक खरीद ली। अगले दिन ट्रेन में उसने ईयरफोन लगाने की बजाय किताब खोल ली। पहले ही चैप्टर का नाम था, माई सबकॉन्शियस मेड मी डू इट। पढ़ते पढ़ते अर्जुन को लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। किताब में लिखा था कि हमारे अंदर का सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन बचपन से ही दूसरों के डाले हुए विचारों, डर और झूठी मान्यताओं से भरा होता है, और हम अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं झूठी मान्यताओं को सच मानकर जीते हैं। उसने पढ़ा कि कैसे जेन सिंसेरो कहती है कि हम अपनी सबसे बड़ी दुश्मन खुद हैं। हम अपनी ही सीमाएं खुद तय करते हैं। ये पढ़कर अर्जुन का दिमाग चकरा गया। उसे अचानक अपने पिता की आवाज याद आई, बेटा, बड़े सपने मत देखा कर, सरकारी नौकरी की तैयारी कर, सेटल हो जा। उसे अपने कॉलेज के उस दोस्त की बात याद आई, अरे यार, हम जैसे लोग एमबीए कहाँ कर पाते हैं, ये तो अमीरों का खेल है। क्या यही वो आवाजें हैं, अर्जुन ने खुद से पूछा, जो मेरे अवचेतन मन में घर करके बैठी हैं और मुझे हर बार पीछे खींच लेती हैं? उसे यू आर अ बैड एस की एक और लाइन याद आई, अगर आपको लगता है कि आप बदल नहीं सकते तो आप सही हैं, और अगर आपको लगता है कि आप बदल सकते हैं तो भी आप सही हैं। ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। इस बात ने अर्जुन के भीतर कुछ हिला दिया। उसने पहली बार उस नकारात्मक आवाज को पहचाना और उसे चुनौती देने का फैसला किया। धीरे धीरे अर्जुन की सुबह बदलने लगी। अब वो उठते ही फोन नहीं उठाता था। वो
यू आर अ बैडएस में बताई गई एक छोटी सी एक्सरसाइज करता था, जिसे जेन सिंसेरो ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता कहती है। वो आंखें बंद करके 10 चीजें सोचता था जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। पहले दिन उसे मुश्किल से 3 चीजें याद आईं। दूसरे दिन 4। एक हफ्ते बाद उसे 10 से ज्यादा चीजें दिखने लगी। उसकी माँ के हाथ की चाय, लोकल ट्रेन में मिलने वाली खिड़की वाली सीट, बरसात की वो ठंडी हवा का झोंका। जैसा कि जेन सिंसेरो कहती हैं, ब्रह्मांड को आपकी पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस आपकी भावनाओं की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का जवाब देता है। अगर आप कमी और निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आपको कमी और निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर आप कृतज्ञता और विश्वास की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। ये बात अर्जुन को पहले अजीब लगती थी, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव नजर आने लगा था। ऑफिस में, जहां पहले वो सबसे छुपकर रहता था, अब उसने अपने बॉस के सामने एक नया आइडिया रखा। उसका आइडिया बहुत बड़ा या क्रांतिकारी नहीं था, लेकिन उसने बिना डरे, बिना झिझके, पूरे विश्वास के साथ उसे पेश किया। उसकी बॉस ने, जो हमेशा उसे डांटती रहती थी, पहली बार उसे ध्यान से सुना और बोली, हम इसे थोड़ा और डेवलप करो, लेकिन शुरुआत अच्छी है। ये सुनकर अर्जुन को लगा जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। वो बाहर गया, उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या आपने भी कभी ऐसा छोटा सा मोड़ देखा है जब आपकी जिंदगी ने करवट लेनी शुरू की हो? अर्जुन ने यू आर अ बैडएस के पन्नों को जैसे जैसे पलटा, वो और भी गहरी चीजें सीखता गया। किताब का एक पूरा हिस्सा था हाउ टू गेट ओवर योर बीएस ऑलरेडी। इस हिस्से ने तो जैसे अर्जुन के सीने पर रखा हुआ एक भारी पत्थर हटा दिया। यहाँ जेन सिंसेरो ने 2 बेहद जरूरी चीजों के बारे में बताया था, माफी, फॉरगिवनेस, और नियंत्रण छोड़ना, लेटिंग गो। उस रात अर्जुन छत पर गया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ बीते कल की कड़वाहट थी। उसे अपना वो दोस्त याद आया जिसने उसके पीठ पीछे बुराई करके उसकी प्रमोशन रुकवा दी थी। उसे अपने पिता के वो शब्द याद आए, तू कभी मेहनत नहीं करता। उसका खून खौलने लगा। लेकिन फिर उसे याद आया उस किताब की एक लाइन, द मोमेंट यू डिसाइड टू फॉरगिव एंड लेट योर नेगेटिव फीलिंग्स मेल्ट अवे, यू आर ऑन द रोड टू फ्रीडम। यानी जिस पल आप माफ करने और अपनी नकारात्मक भावनाओं को पिघलाने का फैसला करते हैं, आप आजादी की राह पर चल पड़ते हैं। अर्जुन ने समझा कि ये गुस्सा और नफरत उसके दोस्त को नहीं जला रही थी, ये उसके अपने ही दिल और दिमाग को जला रही थी। उसने आंखें बंद की और कल्पना की कि वो अपने दोस्त और अपने पिता को माफ कर रहा है। ये आसान नहीं था। उसके दिल ने बहुत विरोध किया, लेकिन जैसे ही उसने जबरदस्ती उन्हें माफ करने का विचार किया, उसे लगा जैसे उसकी छाती पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो गहरी सांस ले पाया। जैसा कि जेन सिंसेरो कहती हैं, सफलता का मतलब है असफलता से असफलता की ओर बढ़ते हुए भी अपना जोश नहीं खोना। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब है कि आपने एक नया तरीका सीखा कि ये तरीका काम नहीं करता। अब अर्जुन की जिंदगी की स्क्रिप्ट पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने यू आर अ बैडएस की सीख को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। उसने अपने डर का सामना करना शुरू किया। वो अपनी मन की शांति के लिए रोज 5 मिनट मेडिटेशन करता था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। एक बहुत बड़ी कंपनी उनकी एजेंसी को काम देना चाहती थी। सबके सामने बॉस ने कहा, इसे कौन लीड करेगा? सब चुप थे, सबके चेहरे डरे हुए थे। और तभी एक आवाज आई, मैं करूंगा। वो आवाज अर्जुन की थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। उसे याद आया कि जेन सिंसेरो ने कहा था, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करने से डर लगता है। उसने वही किया। उसने उस प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल किया, रात दिन मेहनत की। कई बार चीजें गलत हुई, कई बार लगा कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार वो यू आर अ बैडएस की उस लाइन को दोहराता, असफलता सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का एक तरीका है। हार तो सिर्फ तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ दो। और फिर वो दिन आया जब उसका प्रोजेक्ट पूरा हुआ।
क्लाइंट उसके काम से इतना खुश हुआ कि उन्होंने उनकी एजेंसी को 3 और बड़े प्रोजेक्ट्स दे दिए। उसके बॉस ने, जो कभी उसे डांटती थी, सबके सामने उसकी तारीफ की और उसे कंपनी का सबसे यंग प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। उसकी सैलरी उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई। आज का अर्जुन बिल्कुल अलग है। अब वो उसी लोकल ट्रेन में सफर करता है, लेकिन अब वो बैग में लंच नहीं बल्कि एक लैपटॉप रखता है। अब वो भीड़ में खोया नहीं बल्कि एक शांत आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है। वो अब भी उसी घर के उसी कोने में बैठता है, लेकिन अब वो निराशा में नहीं डूबता बल्कि नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करता है। लेकिन असली बदलाव उसकी आंखों में है। अब वहां डर नहीं बल्कि एक सपना है, एक बड़ा सपना, और उसे पूरा यकीन है कि वो उसे पूरा कर सकता है। क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि उसके अंदर एक बैडेस छुपा हुआ था जिसे बस जगाने की जरूरत थी। और उसे जगाने का काम किया एक किताब ने, यू आर अ बैडएस ने। अर्जुन की ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। हम सबके अंदर एक अनंत शक्ति छुपी हुई है। हम सबके अंदर एक अद्भुत बैडएस मौजूद है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने की, उस पर यकीन करने की और अपनी पुरानी झूठी मान्यताओं की बेड़ियों को तोड़ने की। तो चलिए, इस कहानी से हम कुछ बेहद जरूरी और व्यावहारिक सीख लेते हैं जिन्हें हम अपनी असल जिंदगी में भी आजमा सकते हैं। पहली सीख, अपनी अंदरूनी आवाज को चुनौती दो। आपके दिमाग में जो नकारात्मक आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा, वो आपकी नहीं है। ये आपके अवचेतन मन में बैठा एक पुराना टूटा हुआ रिकॉर्ड है। अगली बार जब ये आवाज सुनाई दे तो उसे रोककर पूछो, क्या सच में, और फिर उसके विपरीत एक सकारात्मक विचार सोचो। दूसरी सीख, कृतज्ञता की आदत डालो। रोज सुबह उठकर बस 5 मिनट उन चीजों के बारे में सोचो जो आपके पास हैं और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे आपका पूरा फोकस कमी से हटकर पूर्णता पर आ जाएगा और आपकी पूरी सोच सकारात्मक हो जाएगी। तीसरी सीख, माफ करना सीखो और आगे बढ़ो। अपने गुस्से और नफरत को अपने सीने से लगाकर रखने से सिर्फ आपका ही नुकसान होता है। आपको जिस किसी से भी शिकायत है उसे मन ही मन माफ कर दो। ये उसके लिए नहीं बल्कि अपनी आजादी के लिए करो। चौथी सीख, डर को अपना ईंधन बनाओ। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे झुक जाना आपकी कमजोरी है। जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वही एक काम जानबूझकर करो। हर बार जब आप अपने डर का सामना करेंगे आप थोड़े और मजबूत बन जाएंगे। और पांचवी और सबसे जरूरी सीख, एक्शन लो। सिर्फ सोचने और पढ़ने से कुछ नहीं बदलता। यू आर अ बैडएस की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपको पहला कदम उठाना ही होगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। आज ही, अभी ही वो एक काम करो जो आपको अपने सपने के करीब ले जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अर्जुन की ये कहानी और इसमें छुपी सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें और पास वाला घंटी का बटन जरूर दबाएं। याद रखिए, आप सब अपने आप में बैडएस हैं। बस अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानिए और अपनी जिंदगी को एक शानदार कहानी बनाइए। जय हिंद।